हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे और लर्निंग कर रहे होंगे। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड का चैप्टर 2 इंग्लिश का, और इसका नेम है स्माइल विद द ब्लेसिंग। हमारे जो चैप्टर है उसका टाइटल क्या है, स्माइल विद द ब्लेसिंग। तो मैं आपको बताऊंगी चैप्टर में कि होने क्या वाला है, होता क्या है और ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, प्लस उसी के साथ हम एक एक सिंगल वर्ड को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको प्रोनाउंस करना सीखेंगे, इंग्लिश बोलते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बने रहिए चैनल के साथ। और बच्चों, आप इस तरह की वीडियोस के लिए, चैप्टर्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी तो आपको मिल जाएगा। चलो चलते हैं। देखिए, स्माइल विद अ ब्लेसिंग। बच्चों, आप सब बिल्कुल मेरे साथ चलिए, आपको लगेगा कि हम क्लासरूम में ही पढ़ाई कर रहे हैं, इवन उससे भी बेटर, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम एक बार से बार बार नहीं देख पाते हैं। देखिए, स्माइल विद अ ब्लेसिंग। स्माइल मतलब मुस्कुराना, विद अ ब्लेसिंग यानी विद यूज होता है जब हम किसी के साथ कोई चीज़ करते हैं, और ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। आशीर्वाद से जो मुस्कुराहट मिलती है या आशीर्वाद के साथ मुस्कुराना। तो अब ऐसा क्या हुआ, इसमें कौन बच्चा था, उसको कैसा आशीर्वाद मिला और वो कैसे मुस्कुराया, उसने आखिर ऐसा क्या किया और हमें क्या करना चाहिए, हम देखते हैं। देखिए, ये आपको एक अंकल दिखाई दे रहे हैं, इनके हाथ में ये अम्ब्रेला है, ये बॉय है, इसके अंदर है। अब हम देखते हैं हुआ क्या एग्जैक्टली। आप देखिए, डिस्कस। डिस्कस वही हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चंस देखिए आप, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं। सी मीन्स देखना, पिक्चर यानी चित्र या तस्वीर, और व्हाट मीन्स क्या। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि आप इस पिक्चर में, इस चित्र में क्या देखते हैं। यहाँ पर दिस है, दिस को हम यह बोलते हैं, लेकिन जब उसने बोल दिया दिस पिक्चर तो हमने इसको क्या बोला, इस चित्र में, है ना। तो हु इज हेल्पिंग द बॉय। बॉय की हेल्प कौन कर रहा है, बॉय मीन्स लड़का, हु मीन्स कौन। बच्चों, ये WH वर्ड है और आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। कौन, ये आप साथ साथ लर्न करते रहना। हु मीन्स कौन, हु इज हेल्पिंग द बॉय। बॉय की हेल्प कौन कर रहा है, हेल्प यानी सहायता करना। हैव यू एवर हेल्प्ड समवन। हैव यू एवर हेल्प्ड मतलब आपने क्या कभी सहायता की है, समवन यानी किसी की। आप ये साथ साथ लिखिए, लर्न कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए, या फिर आप बार बार वीडियो देख के समझिए। हेल्प्ड यानी सहायता करना। क्या आपने कभी किसी की सहायता की है। जब हमें ऐसे बोलते हैं एवर हेल्प्ड, क्या आपने कभी ऐसा किया है, सहायता की है। टेल अस अबाउट द इवेंट। तो हमें टेल यानी बताना, अबाउट मतलब बारे में, द इवेंट उस इवेंट के बारे में बताइए। उस इवेंट का मतलब होता है बच्चों घटना, वो घटना, वो मेमोरीज आपकी जो भी है उसके बारे में बताइए। देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये सारे आपको अपने आप, मैं आपसे बहुत दूर हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ, तो आप अपने फ्रेंड से ये सब डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा कब कब क्या क्या हुआ। अब देखिए, चैप्टर 2 हमारा स्टोरी है। स्टोरी मतलब कहानी। तो एक पोएम होती है, स्टोरी होती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो अभी हम रीडिंग करेंगे पहले। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। आओ अब हम ये स्टोरी रीड करते हैं, पढ़ते हैं। लेट्स रीड यानी आओ पढ़ते हैं। अब से नाउ मीन्स अब। तो क्या होता है, देखिए, एन ओल्ड लेडी was going to market. She was carrying a basket of fruits. एक ओल्ड लेडी यानी एक वृद्ध महिला was going to market. मार्केट जा रही थी। कहाँ जा रही थी, मार्केट। She was carrying a basket of fruit. वो लेके जा रही थी, क्या लेके जा रही थी, कैरिंग यानी ले जा रही, कैरिंग यानी
ले जा रही। बास्केट यानी टोकरी ऑफ फ्रूट्स, वो फ्रूट्स की टोकरी लेकर जा रही थी। फिर क्या हुआ? ऑन द वे। देखो मैं टिक करती जा रही हूँ तो इससे आपको समझ में आ रहा है ऑन कौन सा है, द कौन सा है, वे कौन सा है। शी स्टैब्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन। ऑन द वे यानी रास्ते पर, शी स्टेप्ड ऑन उसने पैर रख दिया, स्टेप्ड ऑन मतलब पैर रख दिया। ऑन अ बनाना पील, बनाना यानी कि केला, पील यानी कि छिलका। आप याद रखिएगा, पील मतलब छिलका। आपके ये आगे भी आएगा, सॉरी। ओह माय गॉड, हम फिर से चलते हैं। देखिए थोड़ा सा पीछे हो गया, आई एम सो सॉरी। ये चैप्टर तो हमने कल पढ़ लिया था बच्चों। सॉरी 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 सॉरी। यहाँ थे हम, तो हम पढ़ रहे थे एंड फेल डाउन मीन्स गिर गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक ओल्ड लेडी है, ओल्ड लेडी यानी वृद्ध महिला, एक बूढ़ी आंटी। ये बनाना का छिलका है और इस पे पैर फिसला और ये गिर गई। ये बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं। तो अब आप मुझे बताइए, क्या हमें बनाना का जो छिलका है वो रोड पे डालना चाहिए इस तरीके से? अगर ये छिलका नहीं होता है तो क्या ये आंटी गिर जाती, ये दादी अम्मा गिर जाती? नहीं ना। तो ये हमारी मिस्टेक्स होती है जो हमको नहीं करनी चाहिए। People started laughing at her. People means लोग, started यानी शुरू कर दिया, laughing यानी हंसना, at her यानी उस पर। All her fruits scattered on the ground. All her fruits, उनकी बास्केट में जितने भी फ्रूट्स थे, all her fruits यानी जितने भी फ्रूट्स थे, scattered यानी बिखर गए, on the ground यानी जमीन पर, है ना। तो वो सारे के सारे क्या हो गए? बिखर गए। आगे चलते हैं। फिर देखो कैसे ये हो रहे हैं, शॉकिंग हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब मीना ने क्या किया? मीना helped the old lady to stand. मीना ने क्या किया? ओल्ड लेडी की हेल्प करी। किस लिए? खड़े होने के लिए। क्या आपने कभी ऐसा किया है? याद करो, किसी को तकलीफ हुई हो और आपने उनकी हेल्प की हो। तो मीना ने यहाँ पर, मीना देखो आप की तरह एक छोटी सी बच्ची है। मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, ये देखो। और इसने क्या किया है बच्चों? इसने हेल्प की है, उसकी उनकी सहायता की है। टू स्टैंड मतलब खड़े होने में। शी picked up all the fruits and put them into the basket. शी पिक्ड अप यानी उसने उठाए। किसने? देखो ही और शी बोलते हो ना, शी मीन्स वह, ही मीन्स वह, शी गर्ल के लिए होता है। लेकिन जब हम इसकी हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे वह उठाई। हम क्या बोलते हैं बच्चों? शी पिक्ड अप यानी कि उसने उठाया, उठाए, ऑल द फ्रूट्स सारे फ्रूट्स, एंड मीन्स और, पुट दैम इनटू द बास्केट। पुट दैम यानी कि उनको रख दिया। किनको? फ्रूट्स को। इनटू द बास्केट यानी कि बास्केट में रख दिया, टोकरी में रख दिया। मीना थ्रू द बनाना पील इनटू अ डस्टबिन। मीना ने थ्रू यानी कि फेंक दिए, थ्रू मीन्स फेंके, द बनाना पील यानी कि जो बनाना थे उनके छिलके, इनटू अ डस्टबिन, डस्टबिन में फेंक दिए। ओह थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू, सेड द ओल्ड लेडी। उसने बोला ओह थैंक यू सो मच। देखो जब हमारी हेल्प करता है, हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम कितने अच्छा लगते हैं। किसी ने एक, कुछ लोग थे जब पहले हंस रहे थे और जब मीना ने हेल्प की तो उनको कितना अच्छा लगा। वो खड़ी हो पाई, उनकी तकलीफ कम हो पाई और उन्होंने क्या दिया? आशीर्वाद। मे गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान जो होते हैं, जो भी
जो भी अदृश्य शक्ति होती है वो आपको क्या करे, आशीर्वाद दे। मतलब आप बहुत आगे जाओ, खूब तरक्की करो, हर प्रॉब्लम से बचो, मे गॉड ब्लेस यू का यहाँ पर ये मतलब है। सैड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने कहा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे बच्चों। और जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और ये फिर जब हम कभी किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो आपको पता है ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं ये हमको उस प्रॉब्लम से बचा लेती है। तो हमें अच्छे काम करके बड़ों की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। देखो ये ओल्ड लेडी हैं, इन्होंने हेल्प करी और ये कितने खुश हो रहे हैं। और यहाँ पर ये भी है इनका फ्रेंड। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग्स है उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। CARRYING, कैरिंग, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। स्टेप्ड, स्टेप्ड मतलब कदम रखा। पील, पील यानी छिलका। स्कैटर्ड मीन्स बिखर गए। पिक्ड अप, उठाया। डस्टबिन, कचरा पात्र। ब्लेसिंग, आशीर्वाद। ये आपको पूरे लर्न करने विद स्पेलिंग और ये मीनिंग भी आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पील मीन्स क्या होता है तो पील मीन्स छिलका होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ब्लेसिंग यानी क्या होता है, आशीर्वाद होता है। तो इस तरीके से हमने न्यू वर्ड्स भी पढ़े, हमने इसमें बहुत अच्छी स्टोरी सीखी कि कोई प्रॉब्लम में होता है तो हमको कैसे हेल्प करनी चाहिए। और हमने सीखा इंग्लिश में चैप्टर कैसे रीड करते हैं और किन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड से भी बोलिएगा, इससे सभी लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं।